नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की सेकंड शिफ्ट में जितने भी आपके जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, यदि आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए सेकंड पाली में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सेकंड पाली का जो पहला क्वेश्चन था, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की शहरी गरीबी दर रेट कितनी थी? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था 4.9%। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑस्ट्रेलियन 2025 के महिला एकल फाइनल में मेडिसन कीज ने किस प्रतिद्वंदी को हराया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था अरीना शबालेंका। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, अगले क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि 9 जून 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए नेवा लॉन्च किया गया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था पुडुचेरी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? पुडुचेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था 2024-25 में आजीवन अर्जुन पुरस्कार से पैरा तैराकी के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, मुरलीकांत राजा राम पेटकर। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 22 मई 2025 को चागोस द्वीप समूह के भविष्य के संबंध में किन दो देशों ने एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पाली में कौन सा क्वेश्चन पूछा। देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा था, विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 32 बिट। विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट का है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया था, मई 2025 में भारत की पहली विस्टाडोम जंगली सफारी ट्रेन किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मई 2025 में भारत की पहली विस्टाडोम जंगली सफारी ट्रेन किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी था इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर तो वो था, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे, उद्घाटन हुआ था नोएडा और बेंगलुरु में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या था? ऑप्शन यहाँ पर बी दे रखा था इसका। ठीक है, 4 ऑप्शन और दिए थे जिसमें इसका जो आंसर था वो था बेंगलुरु। उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है, याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि में भारत में कुल कितने भूकंप दर्ज किए गए हैं?
तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था 159। ठीक है, फरवरी 2025 की अवधि में भारत में कुल कितने भूकंप दर्ज किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 159। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था किस योजना के तहत शहरों में लगभग 89 लाख घर बनाए गए हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, और शहरी। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा था कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ द्वारा अनुमानित भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी 6.6%। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था हाल ही में राजस्थान में फूड एवं मिल्क की फैक्ट्री पर छापा किस मंत्री ने मारा था? तो देखिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी किरोड़ी लाल मीणा। इन्होंने हाल ही में राजस्थान में फूड एवं मिल्क की फैक्ट्री पर छापा मारा था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा। अगले क्वेश्चन में पूछा था कि तमिलनाडु का नया पंबन ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज बनाया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, तमिलनाडु का नया पंबन ब्रिज द्वीप किस प्रकार बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। अगला क्वेश्चन देख, अगले क्वेश्चन में पूछा था हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़ों से दोबारा उगाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी शकरकंद। शकरकंद को जड़ों से द्वारा ये उगाया जा सकता है। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा था कि जब एक बस अचानक चलने लगती है तो यात्रियों को पीछे की ओर धक्का महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था वो था न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से संबंधित था। इसमें पूछा गया था कि 2 ओम के एक प्रतिरोध में 5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, सोल्व आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पेपर का एनालिसिस करा देते हैं। ठीक है, कम समय में आपका एनालिसिस हो जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन का भी पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी 30,000 जूल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा। देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा की दिशा कौन सी उंगली दर्शाती है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी मध्य उंगली। ये बताती है धारा की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा था कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब हम पानी में तैरते हैं तो हमारे शरीर पर बल किस दिशा में लगता है? इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था पानी द्वारा ऊपर की ओर बल लगता है। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा था अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराने पर बनते हैं लवण और जल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या।
अगले क्वेश्चन में पूछा था कि भार और द्रव्यमान के बीच सही अंतर क्या है। तो आपको ये क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन कौन आंसर दे पाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके ABC 4D क्वेश्चन के विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका 18वें नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 मानकर चलिए, और इसका आपको लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 18 का ये आंसर है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है और वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इस घटना को कहा जाता है क्या, विवर्तन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखिए जो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा इसकी हो जाएगी 4 गुनी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था हमारे शरीर में किडनी कहाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपको इस चैनल पर जब तक आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलता रहेगा, तब तक आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी शिफ्टों का एनालिसिस कराया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एनालिसिस पाने के लिए सटीक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरुदंड के दोनों ओर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था क्या, अगले क्वेश्चन में पूछा था कि प्लाज्मिक रेक्टिकुलम की खुरदरी बनावट उसकी सतह पर मौजूद किस कारण होती है। तो देखिए चारों विकल्प दिए गए थे, और इन चारों विकल्पों में से आंसर था आपका ऑप्शन ए, लाइसोसोम। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वो सभी क्वेश्चन थे सटीक 100% रियल क्वेश्चन थे, जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की सेकंड पाली में पूछे गए थे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इस वीडियो की PDF भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, और डेली हमारे चैनल के वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपको पेपर का लेवल का पता चल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं थर्ड पाली में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।